क्या आप सबको भी मेरी तरह डिसाइड करने में ये प्रॉब्लम होती है कि आज क्या आप खाएँ? हर रोज़ का मसला है ना क्या बनाएँ? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ख़ैर मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई तो मैं साथ ही ना टिंडे ले आई, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो दुकान पे काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ थी, बहुत सारी, बहुत वैरायटी थी। मैं लेने तो भिंडी गई थी, लेकिन भिंडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो मैंने कहा अभी इसको रहने देते हैं, तो फिर मैं टिंडे ले आई। टिंडे इतने मज़े के थे ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से ना। तो सीज़नल सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना वो जल्दी गल जाती हैं और इतना टाइम नहीं लेती। तो आजकल रमज़ान है तो फिर ऐसी ही सब्ज़ियाँ चूज़ करनी चाहिए जो जल्दी पक जाती हैं। तो फिर मैं ये टिंडे ले आई है। देखिए कितनी आसानी से इसका ना छिलका पील हो रहा है। तो सीज़नल सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, फ़ायदेमंद भी होती हैं सेहत के लिए। तो बस इस तरह से मैंने कहा चलो मैं आज ना टिंडे गोश्त पका लेती हूँ। चिकन घर में मौजूद था, उसकी वीडियो मैंने शेयर की थी, सेव किया हुआ था मैंने। तो साथ ही मैंने प्याज भी बना लिए थे। तो बस ये हर घर का मसला है कि आज क्या बनाए ना। तो मेरे घर का तो बहुत ज़्यादा, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता, ना बच्चे बताते हैं और ना हस्बैंड बताते हैं। तो मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। और जब पका लो ना, फिर पता चलता है कि इन्होंने खाना है कि नहीं खाना। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ, तो बड़ा पहले बता देता है बंदा। तो इस तरह से ना मैंने टिंडे बनाए, बहुत ही मज़ेदार बने थे। पूरी रेसिपी शेयर करूँगी और आपने इसी तरह से बनाने हैं। अगर आप सब भी बहुत अच्छा बनाते हैं मुझे पता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। जो नहीं खाते ना वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने चिकन भी निकाल के रख दिया था और ये देखें कितनी आसानी से ये जुड़ा नहीं है और कितनी आसानी से अलग-अलग हो गया। बस थोड़ी देर पहले मैंने इसको निकाला और पानी में डाल दिया था ताकि ये डीफ्रोज़ हो जाए सही तरह से। अब हमने प्यारी सी अपनी कढ़ाई ले लेनी है। ये देखें कितनी प्यारी मेरी कढ़ाई है माशाल्लाह। इसके अंदर हमने 3 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज डाल देने हैं। अच्छा, टिंडे जब हम बना रहे होते हैं ना, ये किलो टिंडे की रेसिपी है। तो जब भी आपने टिंडे गोश्त बनाने हैं ना, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाल देने। कई दफ़ा वो मीठा मीठा हो जाता है ना, फिर अच्छा टेस्ट नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे प्याज ना लाइट से ब्राउन हुए और उसके साथ ना मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। वो क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से, तो वो डाल के मैंने अच्छी तरह से इसकी ना चिकन की भुनाई की है ताकि इसकी जो अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो निकल जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे। तो टमाटर भी अच्छी तरह से जो है ना वो गलने तक इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जितने आप कम मसाले इस्तेमाल करें ना हांडी इतनी मज़ेदार और इतनी ही टेस्टी बनती है। तो इसमें कुल 4 स्पाइसेस हम डालेंगे जो हर हांडी में इस्तेमाल होते हैं। नमक डाला हस्बे ज़रूरत, मिर्चें डालेंगे, हल्दी डालेंगे और साथ ही हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप पानी डाल के ना तो इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। तो आपने जो इररेलेवेंट आवाज़ें आ रही हैं ना इधर उधर से, आपने उनको अवॉइड कर देना है, क्योंकि घर में पेंट हो रहा है और उसकी वीडियो मैं कल शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप सोचें रमज़ान में इतना काम और फिर घर में पेंट कराना, उफ़। तो मैंने तो बहुत ही कम काम किया है। जो मेरे हस्बैंड ने काम किया है ना, अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, अल्लाह उनको ऐसे ही हिम्मत दे। उन्होंने बहुत हेल्प की रात को। तो बाकी ये कि मैंने ये जो टमाटर थे ना इनको ये अच्छी तरह से मैश कर लिया है और साथ ही अच्छा सा मसाला हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसमें इस तरह से कटे हुए जो है ना ये टिंडे डाल देंगे। तो मैं इस तरह से काटती हूँ, आप जैसे मर्ज़ी काट लें इनको, ये गल जाएंगे क्योंकि ये सीज़नल सब्ज़ी है और सीज़नल सब्ज़ियाँ ना जल्दी से गल जाती हैं। बस इसको अच्छी से भुनाई करनी है। 10 मिनट तकरीबन आपने ना मीडियम फ्लेम करके ना इसको अच्छा सा भूनना है ताकि जो टिंडों में थोड़ी सी अपनी महक होती है ना वो ख़त्म हो जाए और स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से ना ये हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो ये देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और हमने इसके अंदर ज़रा पानी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में पकेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा जब हम पानी ऐड कर देते हैं ना तो सब्ज़ियों का वो टेक्सचर, वो मज़ा नहीं आता। तो हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना और इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे, बहुत अच्छे पक जाएंगे। दरमियान में चेक करते रहेंगे। अच्छा, ये जो बहुत सारा धनिया है ना, ये मेरी फूफो सास ने भिजवाया था मुझे, उनके कहीं गांव से आया था तो उन्होंने मुझे भिजवा दिया। और ये मिर्चें जो है ना ये ख़राब हो रही थी तो इनको मैंने बाहर निकाल के हवा लगानी है बस। फिर मैंने इनको दोबारा से जार में डाल देना है। और धनिए को भी मैं सेव करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हम सेव कर सकते हैं बहुत लंबे अरसे के लिए। बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, इंशाल्लाह फ्रेश रहेगा। तो हांडी को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे पकते हुए और मैंने दरमियान में इसको चेक किया था और साथ मैंने ना ये जो टिंडे थे इनको मैश मैं करती रही थी। और ये देखें
ये कितने अच्छे पक गए हैं, कितने मज़े के ये लग रहे हैं। तो आपने इस तरह से जो मोटे मोटे टिंडे हैं ना, उनको आपने इस तरह से मैश कर लेना है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप खड़े भी रख सकते हैं, वो भी गले हुए होते हैं तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन मेरे घर में इस तरह से खा रहे होते हैं तो मैं इस तरह बनाती हूँ। तो अगर आपने नहीं बनाए इस तरह भी ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसकी अच्छी से ना ज़रा 5 मिनट और लगा के भुनाई करेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम बग़ैर भुनाई किए बग़ैर हांडी को उतार लेते हैं ना, तो फिर वो जो सब्ज़ी है ना वो अक्सर पानी छोड़ देती है और पानी पानी सा ना हांडी में अच्छा नहीं लगता। तो इसको ना हम मज़ीद 5 मिनट और अच्छा सा ना चमचा चला चला के थोड़ा सा फ्लेम अपना हाई करके इसको भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भुनाई कर ली थी, तो मैं दिखा रही थी, वो इतना कलर प्यारा नज़र नहीं आ रहा वीडियो में जितना प्यारा एक्चुअल में इसका कलर था। तो बस इसकी मैंने भुनाई कर लिया और बस हमारी हांडी तैयार है। कोई हमने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही इसको हम सर्व करेंगे। दूसरा ये कि ये जो धनिया इसमें डालते हैं, सब्ज़ मिर्चें मैंने साथ ही डाल दी थी। धनिया जो काट के ऊपर से डालते हैं ना, तो वो मैं नहीं डालती, टिंडे में मैं अक्सर नहीं डालती ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसमें गरम मसाला इस तरह से डालना। तो ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसका फ्लेम बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी अफ्तारी में भी चल जाएगी और शहरी में भी चल जाएगी। फिर आ जाते हैं बर्तनों पे। अच्छा, आप लोग सब ये कह रहे होंगे कि इन्होंने पहले खाना बनाया है और फिर ये बर्तन साफ़ करी हैं। दरअसल मसला जो है ना वो ये था कि बच्चों ने स्कूल से बच्चे आते हैं, लंच तो लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे आते हैं ना मुझे ये टेंशन होती है, हाय वो आएंगे भूखे ना हो, ये ना हो, खाना मांगेंगे तो मैं उनको क्या दूँगी। तो फिर ना मैं जल्दी जो है ना पहले हांडी बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल रमज़ान है। तो जब आप सहरी में उठते हैं ना, फिर फजर की नमाज़ के बाद थोड़े बहुत काम करके बच्चों को स्कूल भेज के ना तो मैं सो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर उठ के मैं ये सारे काम करती हूँ। तो मेरे ख़्याल में आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। तो इस तरह से इसलिए बर्तन जो है ना मैंने साइड पे रख दिए थे, तो मैंने कहा ये मैं बाद में वॉश कर लूँगी, तो इसलिए मैं ये बाद में वॉश कर रही हूँ। फिर जल्दी जल्दी मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, क्योंकि मुझे मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो एक दिन स्कूल से आई तो कहती है मम्मा मैं स्कूल से आऊँ ना तो मुझे घर साफ़ मिलना चाहिए। तो मेरी वाली आदत थी, मेरा भी दिल करता था जब मैं बाहर से आऊँ, मैं स्कूल से आऊँ, मैं कहीं से आऊँ ना, मुझे घर साफ़ सुथरा मिले। तो मुझे अपना आप याद आ गया, मुझे लगा कि इसमें ना मेरी रूह आ गई है और ये भी आज ऐसी ही बातें करी है जैसा मैं करती थी, जैसा मैं सोचती थी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से हमने सारे बर्तन वॉश कर लिए, और जब बर्तन वॉश हो जाते हैं ना तो समझो आधे से ज़्यादा किचन का काम तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा ना मैं ये सोच रही थी कि आप लोग कह रहे होंगे कि ये पहले तो सारे बर्तन साथ के साथ धो लेती हैं और बड़ा किचन शेयर कर रही होती हैं कि साफ़ कर दिया मैंने सहरी बनाने के बाद, अफ्तारी बनाने के बाद। तो आज क्या हुआ, आज बर्तन ही वॉश हुए ना टाइम के साथ। तो बस ये था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से ना मैं बर्तन वॉश नहीं किए थे। फिर मैंने सोचा सहरी के टाइम मैं सुबह कर लूँगी जब बच्चों को स्कूल भेजूँगी, लेकिन उस टाइम भी मुमकिन ना हो सका, तब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैं जब हांडी वगैरह बनाऊँगी ना तो फिर वॉश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी लड़ाई होती है, मैं गलती से ना बच्चों का ये ले आई थी जिसके ऊपर गुड़िया वगैरह बनी हुई थी, डॉल टाइप ना। तो एक कह रहा होता है मैंने नहीं लेके जाना, इंसल्ट होती है, दूसरा कह रहा होता है मैंने नहीं लेके जाना। तो फिर ना मैं इनके कैप ही चेंज करती रहती हूँ। तो बस ऐसे चलता रहता है। मुझे लगता है कि सारे बच्चे ही ना ऐसे चूज़ी से होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। तो फिर बस जल्दी जल्दी बर्तन वॉश किए, उसके बाद फिर ना मुझे एक सुकून सा आ गया कि बर्तन वॉश हो गए हैं। अब ये जब ड्राई हो जाएंगे ना तो फिर मेरी यहाँ पे बहुत प्यारी सी मैंने यहाँ पे रैक लगाया हुआ है। तो मैं फिर ना ये जब ड्राई हो जाते हैं ना मैं इधर रख देती हूँ बर्तन यहाँ पे। तो फिर ना जो आपका काउंटर टॉप है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैस नहीं बनता, बहुत ज़्यादा बर्तन ही फैले हुए होते हैं, तो बड़ा कंसाइज सा लगता है। उसके बाद मैं बर्तन किचन का काम हो गया था, फिर मैं सफाई करने लग गई थी। और ये देखें यहाँ पर ऐसे लगा हुआ जैसे कोई ताबूत में लाश पड़ी हुई हो। ये इतने अरसे से मैंने आपको दिखाया था जो एसी का काम होने वाला है। एसी का काम तो क्या होना था, दोबारा उसमें पेंट का काम भी शुरू हो गया। हमारे प्लान में कोई नहीं था कि हमने पेंट कराना है, बंदा सोचता क्या है होता क्या है। तो रूम काफ़ी ना यानी कि क्लीन करने वाला हुआ था, बहुत गंदा हुआ था। तो फिर हमने कहा कि साथ ही पेंट करा लेते हैं, तो ये बेचारा इधर ही पड़ा रह गया। तो इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है, सफाई हो गई है, बस इसके अंदर ना गैस फिलिंग होगी और इसकी फ़िटिंग होगी। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली ना 2 वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं तो सफाई की। ये इन्वर्टर है
ऑटोमेटिकली हम इसको घर पे ना खुद ही इसको क्लीन कर सकते हैं, कोई आपको इसकी सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और अभी भी लोग देखते हैं उसको। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप उधर से देख लीजिएगा। तो बस ये इधर पड़ा हुआ है और इसने काफ़ी ज़्यादा जगह को घेरा हुआ है। तो उमर ने देखे किस तरह से ना इसको बड़ा संभाल के पैक किया हुआ है, तो मैं जल्दी से कवर कर देती हूँ। अगर उन्हें पता चला ना थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है तो मेरी शामत आ जानी है। तो बस उसके बाद भी मैंने सफाई कर ली थी। तो बच्चे, कुछ लोग कहते हैं ना एक दिन सफाई कर लिया करें तो 2 दिन चल जाएगी। मेरे घर में तो एक दिन भी सफाई नहीं चलती, क्योंकि माशाल्लाह जहाँ बच्चे होते हैं ना तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा गंद भी डालते हैं। तो इनके शौक़ से इनकी बुक्स कहीं पड़ी होती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है मैं सारे दिन ना बस यही चीज़ें समेटती रहती हूँ। उसके बाद मैंने ये जो मुझे ख़बर मिल गई थी कि पेंट करना है तो तुम ना सारे घर को समेट लो। तो आपको पता है कि जब पेंट हो रहा होता है घर का क्या हाल होता है। तो फिर मैंने कहा कि मैं जो मोटे मोटे बच्चों के कपड़े हैं ना, थोड़े से रह गए थे, काफ़ी ज़्यादा तो मैंने रख दिए थे, लेकिन आपको पता है सीज़न का पता नहीं होता ना, कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़े से कपड़े बाहर रख लिए थे। तो मैंने कहा मैं इनको जल्दी जल्दी पैक कर देती हूँ ताकि इतना मैस ना बने, हर जगह चीज़ों का ढेर ना लगा हुआ हो। तो साथ साथ मैं ये देख रही थी ये कौन से कपड़े थे। ये जो पर्पल कलर की वो है ना स्वेटर टाइप, ये मैंने अपनी सास को ला के दिया था, उन्होंने मुझसे मंगवाया था। उनको बड़ा था कि अंदर ना वो शर्ट के नीचे नरम सी कोई चीज़ मोटी पहनती थी। उनको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती थी, कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। तो इंशाल्लाह मैंने उनके लिए कुरान पाक पढ़ा है, मैं ख़त्म दिलवाऊँगी आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जो भी दुनिया से चले गए अल्लाह ताला सबको जन्नत में जगह दे, आला मुकाम अता फ़रमाए वहाँ पे। तो बहुत अच्छी थी मेरी सास, मेरे ससुर भी दोनों ही दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत आसानियाँ करे उस जहान में। तो बस इस तरह से मैंने ना ये पैक कर लिया था। अच्छा, आप में से कौन कौन घर में ना इस तरह से पन्ने बनाता है? मैं तो बनाती हूँ। मेरे कबर्ड्स भी हैं, अलमारियाँ भी हैं, लेकिन जब तक मैं इस तरह से ढेरियाँ ना बना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे वो जो धनिया था वो मेरी सास ने भिजवाया था, सास ने, वो भी मैंने इस तरह से संभाल लिया था। तो मैंने भी वीडियो देखी थी कि सिस्टर बता रही थी इस तरह से ना सेव कर सकते हैं, तो मैंने भी सेव कर लिया। वाकई ये सही रहता है इस तरह से। पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं लगाया इसको। तो साफ़ करके ना इसको मैंने इस तरह से पैक कर दिया है और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जब हमें ज़रूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे। साथ साथ मैं बच्चे पढ़ा रही थी और ये थी मेरी आज की शेयरिंग। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।